हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षरा एंड यहाँ पे आपको पायल 1 और 2 में एक को चुनना है। ये है पिंक कलर का फेदर जो पायल नंबर 1 है और ये है फेदर ग्रीन कलर का जो है पायल 2। इन दोनों में से आपको एक चुनना है। मैंने पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही इंटेंशन डाल के बहुत अच्छे से हमारे व्यूवर्स में से जो मतलब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अब, जैसे कि आपको पता है ये जब भी आपके सामने आएगा, ये वीडियो टाइमलेस है वैसे तो, ठीक है? तो आपके सामने जभी भी आएगा तो आपके पार्टनर का नाम बार-बार बोलते हुए डिवाइन से जुड़ के, यूनिवर्स से जुड़ के एक लंबी गहरी साँस लेके आप कोई भी एक पायल को जिसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण फ़ील हो रहा है, उसको चुनिए। जैसे कि मैंने अब शुरू करती हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज़ भी कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। सो अब हम पायल नंबर 1 का पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, और जिन्होंने पायल नंबर 2 चुना है वो टाइमलाइन देख सकते हैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में, और फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोनों भी देख सकते हो कि आपके लिए कौन-सा रेज़ोनेट कर रहा है। ये है पायल नंबर 1 जिन्होंने पिंक कलर का चुना है। ओके? जय माता दी। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। आपके पार्टनर का नाम बार-बार लेते रहिए। आपकी का पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? ओके। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस प्रकार से चल रही है कि उनको बहुत स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। स्ट्रेंथ किस चीज़ की आवश्यकता है कि वो अपने अंदर का जो लोगों के प्रति, या लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी इमेज, और लोग तरह-तरह की बातें करेंगे हम दोनों के रिश्ते के बारे में, और इसीलिए मैं कहीं न कहीं बहुत जो चीज़ें हैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं क्लैरिटी हो पा रही है अपने मन में, ये सोच रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इसको लेकर कितनी टेंशन है उनको कि उनको लगता है कि बहुत सारे उनका फैमिली इश्यू भी वहाँ पे दिख रहा है कि उनको बहुत सारे फैमिली के लोग जो हैं उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके फादर एंड फिगर हो सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उनको इस तरीके से मोटिवेट करने के बजाय ना उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान जो है आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बहुत स्लोली चल रहा है। उसकी जर्नी में उसको मतलब उनके लाइफ में बहुत सारी इच्छाएँ जो हैं तुम्हारे साथ मैं बिताना चाहता हूँ। जो भी आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन चाहते हैं कि आप तक के आए, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत तभी आ पाएँगी जब जब मैं इन सारी सिचुएशनों से बाहर निकलूँगा। तो उनको स्ट्रेंथन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग उनको चीटिंग भी कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको लगता है अगर आप उनके बारे में, कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी चल रहा है कि उनको लगता है कि आपको मैंने बिट्रे किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बिट्रे किया है। आपको चीट किया है। आप अपने इसमें रही, बहुत विश्वास किया आपने उन पे, लेकिन उन्होंने आपको चीट किया, ऐसा आपको फ़ील हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो ऐसा सोच रहे हैं। ये वाइसा वर्सा आप देख लेना कि उन लोगों को, उसी के साथ-साथ में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर के साथ में कुछ लोगों ने चीट किया है, कुछ लोगों ने धोखेबाड़ी की है, कुछ लोगों ने समझा नहीं है उनको, और वो इमेज के पीछे पड़े रहे, और उनको इमेज की मतलब इमेज, सोसाइटी इमेज जो होती है, वो बहुत ज़्यादा इमेज वाला ये जो है इश्यू है। उनको कार्मिक सिचुएशनों से तो बाहर निकलना है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल निकलने की स्थिति में नहीं है। निकलना तो चाहते हैं बट निकलने की स्थिति में नहीं है। एक्शन्स उनको लेना है। एक्शन लेने के लिए आप कुछ प्रेयर्स यहाँ से कीजिए, डेफ़िनेटली उनमें चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एक्शंस कब तक के ले सकते हैं? अगर वो लेते हैं तो एक्शंस कब तक के ले सकते हैं? पायल नंबर 1 जिन्होंने चुना है माँ, उनके पार्टनर कब तक के उन तक के आएँगे, अपने जो भी आपकी सिचुएशन, डेफ़िनेटली आपको जस्टिस मिलेगा देखो। वो खुद आपके पास आएँगे, सामने से आपके पास आएँगे, आपको अपनी बातें बताएँगे।
कि ऐसे-ऐसे हुआ है करके, सामने से वो आके आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगी। यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है कि बहुत इमैच्योर पर्सन भी है आपका पर्सन, या फिर आपका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है दोनों में से एक का। उनकी फैमिली मेंबर्स हमेशा आप दोनों के बीच में अड़चन रही है, ऐसा फ़ील होता है आप लोगों में से किसी को तो। डेफ़िनेटली यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि उनके आस-पास बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और उनकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप यहाँ से प्रेयर्स कर सकते हो, कुछ मेडिटेशंस कर सकते हो, मैनिफेस्ट कीजिए। आप लोगों में से कुछ अगर हीलर्स हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। और जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको, कॉल मैसेजेस ज़रूर आएँगे। अगर काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है या फिर बात हो रही है लेकिन लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, तो भी वो सारी चीज़ें सुधर जाएँगी। आप उनके लिए और अपने लिए, अपने प्यार के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छे, मैं प्रेयर्स भी करवाऊँगी आने वाले वीडियोज़ में। वो प्रेयर्स आप कीजिए, डेफ़िनेटली आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही अच्छा बने, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। याद रखिए ये कलेक्टिव एनर्जी में हम निकाल रहे हैं। अगर पर्सनल रीडिंग करनी है तो वो अलग होता है, पर्सन टू पर्सन। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको रेज़ोनेट हो रही होंगी, कुछ नहीं हो रही होंगी, तो इसको ओपन माइंडेडली देखिए, ज़ीरो बन के देखिए डेफ़िनेटली। वैसे तो मैक्सिमम सारी चीज़ें रेज़ोनेट होती ही हैं आपको, फिर भी आप देख लीजिए कि ये कलेक्टिव एनर्जी में है। तो ठीक है, तो ये रहा पायल नंबर 1 का आपके लिए। तो अब हम पायल नंबर 2 का निकालेंगे रीडिंग। ओके, माँ दुर्गा, ओम नमः शक्ति शिवाय। पायल नंबर 2 में मिलते हैं। ये रहा पायल नंबर 2 फ्रेंड्स। जिनका भी पायल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, उन सबके लिए बहुत अच्छी रीडिंग होनी चाहिए माँ। आप लोग अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। आपके पार्टनर का नाम लेते रहिए, यूनिवर्स से जुड़िए, प्रेयर्स करिए। फॉर्च्यून, डेफ़िनेटली फॉर्च्यून, आपकी किस्मत आपको ज़रूर काम करेंगी। ठीक है? एक्शन लेने के लिए भी जय माता दी, जय माता दी। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि आपको जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है, आपके पार्टनर जो है आप तक के ऑफ़र लाना चाहते हैं। आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में अपना रिलेशनशिप बेस्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत दूर का भी सोच रहे हैं, कोई भी प्रकार की अगर थर्ड पर्सन भी है, आप दोनों के बीच में, तो वो थोड़ी-सी रुकावटें कर रहे हैं, तो उनको भी हटाने की क्षमता वो अपने अंदर एकत्रित करके आप तक के आना चाह रहे हैं। डेफ़िनिटली आपसे बात करके पूरी क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी इससे पहले, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया था, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है वो, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन वो है जो कि आप दोनों को बहुत हर्ट किया हो। आप दोनों में से एक को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन आपके बीच में, कहाँ से थर्ड पर्सन आ गया और उसने आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कर दी। लेकिन डिवाइन ने उनको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं, उनको साइन और सिम्पटम्स दिखाए कि आप असली प्यार हो उनका। कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। कोई-कोई हो सकता है यहाँ पे आप लोगों में से किसी ने कोई अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का रियूनियन तो होना ही होना है। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें, और आपको कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में भेजा जाएगा जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको गाइड करे। हो सकता है कोई गुरु के रूप में हो, कोई मेंटर हो, या कोई हो जिनसे आपको शायद कनेक्ट करना पड़ सकता है, या कनेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। आपको डिवाइन आपको वो दिखा देंगे कि आपको आपको सही चीज़ें सही तरीके से मिलनी चाहिए, सही तरीके से प्राप्त होनी चाहिए, है ना? तो उस वजह से आपको डिवाइन पे सरेंडर होना चाहिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो यदि, तो आपको बहुत अच्छे से इनर वर्क करना है डियर डियर फ्रेंड्स। जिनने भी, मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि पायल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, अपना इंट्यूशन लगा के बहुत अच्छे से, तो आप
हर्डल्स को तो हटाने के लिए बिल्कुल तैयार हो डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ों को कर रहे हो, बहुत मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन बार-बार किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप रोते हो, हर्ट हो जाते हो कई बार बीच-बीच में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ में डिवाइन के ब्लेसिंग्स है, डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों रियूनाइट हो, लेकिन उससे पहले आप अपने आप का बेस्ट वर्ज़न बनो, ये बहुत चाहते हैं। डिवाइन कहीं न कहीं आपको चीज़ें सोच तो रहे हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है आपका काम, बहुत आराम से, मतलब आप बहुत ही एक्शंस नहीं ले रहे हो तुरंत ही। जो सोच रहे हो वो करो भी डियर फ्रेंड्स, जो सोच रहे हो वो करो भी। बहुत पजेसिवनेस आपके अंदर है अगर अपने डीएम को लेकर या कोई चीज़ को लेकर, तो उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 ग्रीन कलर का लीफ चुना था उनके लिए है ये। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं माँ दुर्गा, भोले बाबा, यूनिवर्स इनके लिए, पायल नंबर 2 वालों के लिए, ग्रीन कलर का जिन्होंने चुना है फेदर, उनके लिए क्या मैसेज है? ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। चीटिंग एंड बिट्रे से बच के रहना है, या फिर आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। अपने पति पे, जो भी, अगर आप ड्रीम जर्नी में हैं तो अपने पार्टनर पे और अपने प्यार पे पूरा विश्वास रखिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो उसमें सेल्फ लव इंक्लूड ज़रूर कीजिए। अपनी वाइब्रेशन को ज़रूर ज़रूर ही बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। नेचर में अपना वक़्त बिताइए, और पशु-पक्षियों को दाना वगैरह डालिए आप, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। स्टकनेस से बाहर निकलोगे, जिस भी प्रकार से स्टकनेस हो रही है। आपके लाइफ़ में हो सकता है पहले भी बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने आपको चीट किया हो, और वो आपको बार-बार सरफेस पे आता है कि यार इस बार भी मेरे साथ ऐसा होगा क्या? अगर किसी के साथ में भी ऐसा रेज़ोनेट हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आपको अपनी हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वो घाव है आपके अंदर जिसकी वज़ह से आप वही चीज़ को बार-बार सोचोगे, तो क्या होता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि नहीं, मैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स ना करूँ, पॉज़िटिव थॉट्स में रहूँ। अ, बार-बार ये सोचना बंद करो कि ये जो पार्टनर है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक्चुअली वो पर्सन के लिए आप नकारात्मक सोच बंद कर दीजिए कि वो चीट कर रहा है, कि ये कर रहा है, कि वो कर रहा है। नहीं, आपको अपने प्यार पे विश्वास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपको अपने प्यार पे विश्वास नहीं होगा, उस तरीके के आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएँगे। इसीलिए आपको, अगर चाहिए अपना पति, तो उन पे पूरा 100% ट्रस्ट कीजिए। या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी चीज़ें होंगी, शायद उनके लाइफ में कुछ लर्निंग्स है जिसकी वज़ह से थोड़ी बहुत जो भी गड़बड़ें हो रही होंगी आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन ब्रेक हो गया है, या फिर बात नहीं हो पा रही है, या फिर आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया था, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, और अब अनब्लॉक करने के बाद में भी वो कन्वर्सेशन अगर नहीं हो रहा है, या फिर उस तरीके से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो फेथ रखिए, अपने यूनिवर्स पे फेथ रखिए। आपकी सारी चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाएँगी, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव डेफ़िनिटली करना है, अपने पेंटिकल्स पे काम करना है, मतलब अपने ग्रोथ पे काम करना है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ का भी देखो, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनिए, ये बहुत ज़रूरी है, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे बढ़िए। डेफ़िनेटली आपके डिवाइन भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरीके से ये रहा रीडिंग आप लोगों के लिए। तो आपको अगर रेज़ोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कौन-सा पायल आपको रेज़ोनेट हुआ, और आपने कौन-सी, मैं ब्लेसिंग्स दूँगी आपको ब्लेसिंग्स दूँगी। डेफ़िनेटली आपके कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी आप पूछिए, और क्लेम कीजिए इस प्यारे से रीडिंग को। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।